शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की अतिशय कृपा से हम सभी भगवत गीता की ज्ञान रूपी गंगा में नित्य स्नान करते हैं और इस स्नान से मनुष्य की जो देह विकारों वाली जो देह है वह तो पवित्र होती ही है और विकारों का शमन भी होता है और साथ में जो आत्मा पर जो धूल है, मिट्टी है और जो आवरण है जो जमा हुआ, जैसे शीशे पर धूल मिट्टी आवरण जम जाने के कारण स्वयं प्रकाश स्वरूप आत्मा उसी प्रकार ढक जाती है जैसे सूर्य के समक्ष बादल आने से सूर्य का प्रकाश बाधित होता है। तो ये जो ज्ञान रूपी गंगा में जब स्नान होता है तो आत्मा पर जो मल आवरण आ जाता है, कामनाओं का, इच्छाओं का, अन्य विषय वासनाओं का, वह स्वतः ही धुल जाता है और हमारी जो आत्मा है वह स्वयं वो सूर्य के समान प्रकट हो जाती है। तो ऐसे गीता ज्ञान सत्र में उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों का और सभी गीता प्रेमियों का स्वागत है। भगवान श्री गोविंद की कृपापूर्ण दृष्टि सब पर पड़े, ऐसी हमारी सब भगवान श्री गोविंद से प्रार्थना है और ज्ञानाधिपति भगवान शंकर उपस्थित होकर के हम सभी को अपना आशीर्वाद दें, ऐसी हमारी भगवान शंकर से प्रार्थना है। तो आज का जो सत्र है वह आरंभ हो रहा है। कल के सत्र तक हमने 13वें अध्याय के 6वें श्लोक तक चर्चा की थी। तो चूंकि श्री भगवान ने 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में ये शरीर जिन 24 तत्वों से बना हुआ था है उस संबंध में चर्चा की थी और ये कहा था कि अव्यक्त मूल प्रकृति, अहंकार, बुद्धि और 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध। तो ये जो 5 इंद्रियों के विषय थे ये कुल मिलाकर के 24 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है और इस शरीर में 6 विकार हैं। इस शरीर में 6 विकार हैं जिनकी चर्चा विगत सत्रों में हुई है। तो 6 विकार में इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति के नाम से ये जो 6 विकार हैं क्षेत्र में, इस शरीर में, उन विकारों का वर्णन भी किया गया। अब श्री भगवान एक विशेष
तथ्य की ओर बढ़ रहे हैं। और तो और वे विकार जो हैं वह कैसे उनका शमन हो। हम सभी इस विकृत शरीर में, विकारों से युक्त शरीर में से अपना संबंध मान लेते हैं, और अपना संबंध मान लेने के कारण ही हम सभी संसार में फंस जाते हैं। संबंध मान लेने से ही हम इस संसार में फंसते हैं। और संबंध यदि न माने तो इस संसार से मुक्त होकर के उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जिसको मुक्ति कहा जाता है। तो ये संबंध मान लेने से ही हमारा बंधन होता है। तो ये बंधन से निवृत्ति कैसे होगी, विकारों का शमन कैसे होगा? ये विकारों के शमन किए बिना हमारी जो जीवन का वास्तविक उद्देश्य है वह प्राप्त नहीं हो सकता है, ये निश्चित है। तो श्री भगवान ने श्लोक संख्या 7, 8, 9, 10 और 11 में 10 और 11 यानी 5 श्लोकों में उन साधनों का वर्णन किया है कि शरीर के साथ जो हमने संबंध माना हुआ है वह शरीर के साथ माना हुआ संबंध किस प्रकार से समाप्त हो सकता है, इस तथ्य का निरूपण श्री भगवान ने इन 5 श्लोकों में विशेषता से किया। और ये जो विषय श्री भगवान के द्वारा प्रतिपादित किया गया है यह विशेष है। और इसमें 20 साधनों का वर्णन श्री भगवान ने किया। तो पहले हम 5 श्लोकों पर, चूँकि उनका विषय एक ही है इसलिए 5 श्लोकों पर पहले हम दृष्टि डाल लेते हैं, और फिर प्रत्येक श्लोक में जो श्री भगवान ने साधन दिए हैं उन पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो 7वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा? अमानित्वम, आदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 साधनों का वर्णन किया इसमें कि अपने में उत्कृष्टता का भाव न रहे, और अपने में दंभ का भाव न रहे, अहिंसा आ जाए, क्षमा भाव आ जाए, और वाणी तथा मन में एक प्रकार की सरलता आ जाए, सहजता आ जाए, और हम आचार्यों का यथा योग्य सम्मान करें, शौच रहे, और अपने अंतःकरण में स्थिर भाव रहे, और मन तथा इंद्रियों और शरीर में हमारे निग्रह करने की शक्ति आ जाए। अब 8वें श्लोक क्या कहा? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकारा एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम। जो इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थों में, भोगों में वैराग्यम, वैराग्य का उत्पन्न हो जाना, और अहंकार से विगत हो जाना, जन्म में, मृत्यु में, वृद्धावस्था और रोगों आदि में दुख है और उनमें दोष हैं, इस बात की स्मृति बार बार पुनः पुनः
मस्तिष्क में आए। दूसरा कहा कि आसक्ति अनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु, यानी नित्यम चा समचित्तत्व इष्टानिष्टोपपत्तिषु, जो पुत्र स्त्री घर और धन आदि में जो आसक्ति है उसका समापन हो जाए और उनमें ममता का अभाव हो जाए, उनके प्रति ममत्व का अभाव न रहे। प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में नित्य ही चित्त का एक रूप स्वभाव रहे। मयि चानन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अड़ति जन संसदी। और मुझ इस सृष्टि के उद्भवकर्ता के रूप में जिस मनुष्य की अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा भक्ति रहे तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव उत्पन्न हो जाए, और जो विषयों में लिप्त मनुष्य हैं उनसे स्नेह न रहे। प्रिय अर्थ मतलब उनसे स्नेह समाप्त हो जाए। और अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान दर्शनम एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत अतः अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति हो जाए और तत्व ज्ञान के अर्थ के साक्षात्कार का अभीष्ट उस परम तत्व को देखने का प्रयास, ये सब तो ज्ञान है, और इसके जो प्रतिकूल है वह अज्ञान है। इस प्रकार 5 श्लोकों में श्री भगवान ने इन साधनों का विशेष रूप से निरूपण किया है। तो आज का जो सत्र है वह हम 7वें श्लोक के पूर्वार्ध अंश की ओर केंद्रित करते हैं, और ये ज्ञान का जो साधन पहला है जिससे मनुष्य के अंदर विकारों की स्वतः निवृत्ति होती है, उस साधन के रूप में श्री भगवान ने कहा कि अमानित्व, यानी अपने में उत्कृष्टता का जो भाव है, इसी पर चर्चा आज करेंगे, अमानित्व पर। और उसके बाद में समय बचता है तो आदम्भित्वम को ले लेते हैं। तो आज की चर्चा का जो विषय है वह 7वें श्लोक का अमानित्वम पद है। अमानित्वम का अभिप्राय ये होता है कि अपने में उत्कृष्टता का अभाव, कि हम श्रेष्ठ हैं, हम उत्कृष्ट हैं। तो ये भाव प्रत्येक मनुष्य में रहता है। देखिए, एक तो उत्कृष्टता का भाव रहता है और दूसरा निकृष्टता का भाव भी रहता है कि हम निकृष्ट हैं। तो जब किसी व्यक्ति को अपने से अधिक गुणवान अनुभव करते हैं कि ये व्यक्ति हमसे अधिक धनवान है, अधिक संपत्ति वाला है और अधिक ऐश्वर्य वाला है, अधिक प्रतिष्ठा वाला है, ऊंचे पद वाला है, और इसके पास तमाम अनेक प्रकार की विलासतापूर्ण वस्तुएं एकत्र हैं जो हमसे अधिक है, तो हमारे मन में उस व्यक्ति की अपेक्षा स्वयं के निकृष्ट होने का भाव आ जाता है। और उत्कृष्टता का भाव कब होता है? उत्कृष्टता का भाव तब होता है कि जब दूसरे व्यक्ति के बारे में जान जाते हैं कि इसके पास सांसारिक साधन कम है हमारी अपेक्षा, ये हमारी तरह से साधन युक्त नहीं है, इसके पास हमसे कम धन है
और इसके पास हमसे कम संपत्ति है, इसके पास हमसे कम ऐश्वर्य है, इसके पास हमसे कम प्रतिष्ठा है, इसके पास हमसे निचला पद है, और हम इसके पास विलासितापूर्ण वस्तुएं एकत्र नहीं है, या इसके पास ये हमसे निकृष्ट है। तो ये भाव मन में मनुष्य के स्वतः उत्पन्न होता है कि हमसे ये निकृष्ट है, हम इससे उत्कृष्ट हैं। और विशेषकर ज्ञान के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, तो उन लोगों के मन में ये भाव विशेष रूप से रहता है कि अमुक व्यक्ति हमसे कम ज्ञानी है, क्योंकि यहाँ ज्ञान का विषय है। तो संसार में तो ये भाव रहता ही है, इसलिए हमने कहा कि संसार से इस अमानित्वम पद को समझने में अधिक सहायता मिलेगी। लेकिन विशेषकर ये ज्ञानियों के संबंध में कहा गया है। हम में उत्कृष्टता का भाव, जैसे हम किसी से आश्रम में श्रेष्ठ हों, किसी से गुणों में श्रेष्ठ हों, किसी से ज्ञान में श्रेष्ठ हों, और किसी से हम उच्च कुल के हमारा जो कुल है वह उच्च हो, तो ये जो उत्कृष्टता का भाव है, तो ये भाव स्वतः ही मनुष्य के अंदर रहता है। और इस भाव का समापन शीघ्रता से नहीं होता। इस भाव का समापन शीघ्रता से नहीं होता, ये भी निश्चित है। प्रयोगात्मक रूप से अब आप देखेंगे कि अगर आप कहीं जाएं और आपका यथोचित सम्मान न हो, तो आपके मन में एक द्वेष का भाव उत्पन्न होगा कि अमुक स्थान पर हम गए और हमारा उचित सम्मान नहीं हुआ किया गया। तो ये जो उचित सम्मान न करने का जो भाव है, ये भाव स्वयं को उत्कृष्ट मानने के कारण है। यदि हम अपने को उत्कृष्ट न मानते तो उचित सम्मान की अपेक्षा भी नहीं रखते। हम अपने को यदि उचित श्रेष्ठ नहीं मानते, हम उत्कृष्ट नहीं मानते, हम अपने को विशेष गुणों वाला नहीं मानते, तो हमारे मन में ये भाव भी नहीं रहता कि हमें उचित सम्मान नहीं मिला, क्योंकि हम उसके पात्र ही नहीं थे। गुणों से भरपूर होने के बाद पश्चात भी मनुष्य उत्कृष्ट रहे, और उत्कृष्ट रहने के पश्चात भी उसके मन में उत्कृष्टता का भाव ना आए। ये भाव ना आए तो श्री भगवान कहते हैं ये जो विकार हैं सात, इनका शमन होता है। ये साधन है एक, ये विकारों के समापन का एक विशिष्ट साधन है। श्री भगवान कहते हैं कि ये जो उत्कृष्टता का जो भाव रहता है, उत्कृष्टता का जो मद रहता है, वह जो मद है उत्कृष्टता का, वह शीघ्रता से समाप्त होने वाला नहीं, समाप्त नहीं होता है, और वह रहता है। तो श्री भगवान कहते हैं अमानित्वम, जो श्रेष्ठता और उत्कृष्टता का जो भाव है, इसको आप समाप्त करें। अब साधकों को इस बारे में विचार करना चाहिए कि हमारे अंतःकरण में श्रेष्ठता का कितना भाव है। जैसे हम अधिक साधना करते हैं और अमुक व्यक्ति कम साधना करता है, तो हमारे मन में उस व्यक्ति की अपेक्षा उत्कृष्टता का भाव आ जाता है। जैसे हम अधिक विशिष्ट पद वाले हैं, तो हमारे अंदर विशिष्ट पद वाली उत्कृष्टता का भाव स्वतः आ जाता है। जैसे हम अधिक ऊंचे कुल वाले हैं, तो हमारे अंदर कुलीन होने का जो भाव उत्कृष्टता का है, वह स्वतः आ जाता है। और जब तक ये भाव
समाप्त नहीं होता। यहाँ तक कि जो श्री भगवान की भक्ति है, उस भक्ति में भी भक्त लोगों के मन में कभी कभी उत्कृष्टता का भाव आ जाता है। शिव भगवान कहते हैं कि ये उत्कृष्टता का भाव समाप्त करेगा। बहुत सामान्य सी बात कह रहे हैं श्री भगवान। ये जो अमानित्वम जो पद है, ये बड़ा अच्छा साधन है। देखिए, जिन 20 साधनों का निरूपण श्री भगवान ने किया है, उन 20 साधनों के प्रयोगात्मक स्वरूप को ग्रहण करने से हमारे जो विकार हैं, 7 विकार हैं, वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता इसके लिए। अब हमको ये विचार करना चाहिए कि जो ये साधन दिए गए हैं, इन साधनों में हम कितना खरे उतर रहे हैं, मतलब इनका कितना आचरण हमारे अंदर हो रहा है, ये बात हमको विचार में लानी चाहिए। और तो श्रेष्ठता का भाव, साधकों को ये विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर उत्कृष्टता का भाव, हमारे अंदर जो अपने को उच्च समझने का भाव है, ये है कि नहीं है। उच्च पद पर आसीन मनुष्य से अगर ये बात मन से निकाल दे कि हम उच्च पद पर बैठे हुए हैं और हम दूसरे लोगों से उत्कृष्ट हैं, तो वो साधक हो जाता है। तो वह ऐसा भाव तभी आता है जब हम परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। संसार के प्रति समर्पित रहने तक ये जो उत्कृष्टता का भाव है या नहीं समाप्त हो सकता। जैसे उच्च पदस्थ मनुष्यों के अंदर, ऐश्वर्यवान मनुष्यों के अंदर और धनवान मनुष्यों के अंदर, संपत्तिवान मनुष्यों के अंदर, धनवान मनुष्यों के अंदर अपने धन की मात्रा की उत्कृष्टता का भाव रहता है। संपत्तिवान मनुष्यों के अंदर अपनी संपत्ति के समूह के विषय में सज्ञानता रहती है। ऐश्वर्यवान मनुष्यों के अंदर ऐश्वर्य की मात्रा का भाव रहता है। उच्च पद पर आसीन मनुष्यों के अंदर उच्च पद की उत्कृष्टता का भाव रहता है। वैसे ही जो बहुत ज्ञानवान मनुष्य हैं, शास्त्रों में जो पारंगत विद्वान हैं, तो उन मनुष्यों के अंदर ज्ञान की विशिष्ट जानकारी के उत्कृष्टता का भाव रहता है। वैसे ही हम विलासितापूर्ण वस्तुओं का अधिकाधिक रूप से जब संचय कर लेते हैं, तो ये भाव रहता है कि हमारे पास सब कुछ है, बहुत कुछ है। ये भी एक उत्कृष्टता का भाव है। अब साधन क्या है इसमें? साधन ये है कि हम इस उत्कृष्टता के भाव को समाप्त करें। क्यों समाप्त करें? क्योंकि जब तक उत्कृष्टता का भाव रहेगा, श्रेष्ठता का भाव रहेगा, तब तक हम साधक नहीं बन सकते। और ये बहुत आगे तक रहता है। ये उत्कृष्टता का भाव जो है, यह भाव बहुत आगे तक रहता है, शीघ्रता से समाप्त होने वाला नहीं है। ये बात तो सभी जानते हैं कि जो उत्कृष्टता का भाव रहता है, ये शीघ्रता से समाप्त नहीं होता है। इस तथ्य को हमें समझना चाहिए और प्रयास से श्री भगवान के कथनानुसार
हमें इस श्रेष्ठता के भाव को, उत्कृष्टता के भाव को समाप्त करना पड़ेगा, तभी इन विकारों से हमें मुक्ति मिल सकती है। ये साधन संख्या 1 है, जिसमें श्री भगवान कहते हैं अमानित्वम। अब ये विचार हम करें, साधकों को ये विशेष रूप से विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर उत्कृष्टता का भाव तो नहीं रहा है, घर तो नहीं कर गया है कि हम समाज से अलग पृथक व्यक्ति हैं। जैसा समाज है वैसा हम नहीं हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो अन्य लोग हैं वैसे हमारे अंदर भाव नहीं है। हमारे अंदर तो सेवा के भाव हैं, हमारे अंदर तो लोगों की सहायता के भाव हैं, लोगों के प्रति सकारात्मक सोच है, हम लोगों के लिए कार्य करते हैं, लोगों की सहायता